तो गाइज इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं कुछ एक और नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। और ये वो नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको देखने के बाद में अगर इनका मीनिंग आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो लेसन को पूरा देखने के बाद में ये आपके साथ में हमेशा के लिए स्थायी हो जाने वाले हैं। ऐसी ही कुछ एक अपने ट्रिक्स है वो इनके साथ में ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है आर्बिट्रेटर, और ये एक ऐसी वर्ड की सीरीज है जो लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछी जा रही है। देखिएगा, आर्बिट्रेटर कौन होता है कि एक वो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है बाय टू पार्टीज, दो पार्टियों के द्वारा, टू सोल्व अ डिस्प्यूट, एक झगड़े को सुलझाने के लिए, सोल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए एक झगड़े का। तो इसको याद कैसे करें? देखिएगा, जैसे वर्ल्ड के अंदर एक साइड में यूरोपियन कंट्री है, एक साइड में एशियन कंट्री है, और इन दोनों के बीच में कौन है? अरबी है। अरबी इनके बीच में ही है, अरब कंट्रीज। तो अगर एशिया और यूरोप के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसको बीच वाला सुलझाएगा, जिस आदमी को बीच में नियुक्त किया गया है तो ये सुलझाएगा। तो वो आर्बिट्रेटर, जैसे ही ये नाम आपके आगे आएगा उस समय आपके जो शब्द जहन में आना है वो ये आना है कि अरबी है वो दो के बीच का अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको सुलझाने के काम आता है। जैसे यूरोप और एशिया के बीच में अगर झगड़ा हो तो उसको अरब कंट्री वाले सुलझाएंगे। तो पहला वर्ड है वो आराम से याद हो गया हुआ। दूसरा वर्ड है एस्केटिक। ये एस्केटिक क्या होता है? वन लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। एक आदमी जो ऑस्टर जीवन जीता है उसको क्या बोलते हैं? एस्केटिक बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि भाई दुनिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया किधर ही जाओ, हमारी ऐस से कट रही है। एस्केटिक को आप ऐसे याद कर लोगे कि ऐस से किनकी कटती है जिंदगी? ऐस से जिनकी जिंदगी कटती है उनकी कटती है वो जिंदगी जो अपने आप में ऑस्टर लाइफ का जो जीवन होता है वो अगर कोई जीता है तो उसको क्या बोलेंगे? अपने एस्केटिक। तो एस से कटने वाली जिंदगी जीनी है आपको तो आप ऑस्टर लाइफ जिए। फिर नेक्स्ट है बैंकरप्ट। जो आदमी अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसको बैंकरप्ट बोला जाता है। मतलब बैंक वाले भी रैप्ट मार देंगे क्या किसी के? बैंक वाले उसी के रैप्ट मार सकते हैं जो आदमी अपना, उनका कर्जा है, वो डेप्ट है यानी ऋण है, वो अगर चुकाने में असमर्थ है तो आप उसको ऐसे याद कर लोगे बैंक। और रप्ट का मतलब रैप्ट यानी स्लैप यानी थप्पड़। जो भी चीज आप याद करना चाहो वैसे आप याद कर सकते हो। यानी बैंक वाले रैप्ट किसके मार सकते हैं? जो आदमी उनका कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसके वो रैप्ट मार सकते हैं। फिर हमारा जो नया वर्ड है वो है चौनिस्ट। चौनिस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। एक व्यक्ति जो बिल्कुल अंधा होके किसी आइडिया के पीछे भागता रहता है, किसी आइडिया को फॉलो करता रहता है। मतलब खुद के कोई विचार नहीं है, ऐसे इंसानों के खुद के कोई विचार नहीं होते हैं। ये आप ऐसे याद करोगे, ये लोग जितने भी होते हैं ना इस प्रकार के लोग, ये चौनी छाप होते हैं। मतलब चौनी छाप, चौनी, और वो चला करते थे पहले के समय में, 25 पैसों को चौनी कहा जाता था, और वो बंद भी हो गए हैं आपके टाइम में। हर विचार, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन अब भी अगर कोई ऐसा आदमी है जो किसी एक आइडिया को बस ब्लाइंडली फॉलो करता जा रहा है तो उस इंसान को मैं चौनी छाप मानता हूँ। मतलब खुद के कोई विचार ही नहीं है, जैसा उसने कह दिया उसके बाद में उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है, बिना ये सोचे समझे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, बिना ये सोचे समझे कि इससे समाज देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे इंसान जो ब्लाइंडली किसी के आइडिया को फॉलो करते हैं, अंधे होके फॉलो करते हैं, उनको चौनिस्ट कहा जाता है। मतलब चौनी छाप कहा जाता है। आराम से चौनिस्ट जो नाम जहाँ पर कहीं पर भी आएगा ना तो आपके दिमाग में ये वर्ड ज़रूर आ जाएगा कि कोई ब्लाइंडली अगर किसी चीज़ को फॉलो करे तो ऐसे इंसान चौनी छाप होते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलीटेंट। डिलीटेंट क्या होता है? नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। न तो कोई आदमी है वो आर्ट में सीरियस है, न ही लिटरेचर में सीरियस है, और न ही वो साइंस में सीरियस है। तो ऐसे आदमी करेंगे क्या भाई? तो ऐसे इंसानों के लिए दिल्ली के अंदर क्या लगा लेना चाहिए? उनको टेंट लगा लेना चाहिए। यानी दिल्ली के अंदर टेंट लगा के कुछ तो कमाई करो। तुम्हारा ना आर्ट में रुचि है, ना साइंस में रुचि है, न लिटरेचर के अंदर रुचि है,
तो दिल्ली के अंदर टेंट कौन लगाएगा? दिल्ली के अंदर टेंट वो लगा लेगा जिस इंसान की न आर्ट में रुचि है, न साइंस में रुचि है, न लिटरेचर के अंदर रुचि है। वहाँ पे अगर काम करोगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर इसमें भी रुचि आ जाएगी, इसमें भी रुचि आ जाएगी, इसमें भी रुचि आ जाएगी, सारी जगह पे रुचि आ जाएगी उस पोल्यूशन वाले एरिया में रहोगे तो। फिर नेक्स्ट है फजिटिव। ये देखिएगा वर्ड बहुत शानदार वर्ड है कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक आदमी जो न्याय से दूर भागता है। देखिएगा इज्जत उसी इंसान की होती है जो इंसान न्याय के लिए काम करता है, हर जगह अपना जो पक्ष होता है वो न्यायिक पक्ष रखता है बिना अपना पराई देखे हुए। तो अगर ये चीज़ कोई आदमी अगर न्याय से दूर भाग रहा है तो इसका मतलब वो आदमी, आप उसके साथ में भी रह रहे हो ना, तो वो इंसान आपकी कभी भी फजीती करवा सकता है। तो फजीती से आपके आराम से याद हो गया होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप फजीती से निकालोगे। तो फजीती कौन करा सकता है? कि जो आदमी न्याय से दूर भागता है ना, वो आदमी आपकी कभी भी फजीती करवा सकता है। तो कभी भी ऐसे इंसान के साथ में न रहे जो न्याय के साथ में न रहे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गोरमंद। देखिएगा राजस्थान जीके के अंदर एक चीज़ पूछी जाती है, कई बार पूछी जाता है कि वो कौन सा आभूषण है जैसे जो ऊँट के गले के अंदर बांधा जाता है, या फिर गोरबंद क्या है? तो ऊँट के गले का एक आभूषण है। तो गोरबंद नाम जैसे ही आपके दिमाग में आया उस समय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ऊँट की बात हो रही है, और ऊँट कितना खाना खाता है तो उसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये लवर है अच्छे अच्छे भोजन का। अच्छे अच्छे भोजन खाने वाला जो इंसान है वो क्या होता है, एक जो उसका लवर होता है, अच्छा भोजन खाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गोरमंद बोला जाता है। यानी हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो खाना खाता है वो हमें ऊँट दिखाई देता है, और ऊँट अपने ऐसे गोरमंद से याद कर लेंगे। और जो इंसान अच्छे भोजन का लवर है, यानी अच्छा अच्छा भोजन खाना चाहता है, उस इंसान को गोरमंद बोला जाता है। और मेरे हिसाब से आराम से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हैन पैक्ड। यानी हैन मतलब मुर्गी, और पैक मुर्गी ने पैक कर लिया। क्या पैक कर लिया भाई? देखिएगा वर्ड कैसा है, ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। ओहो, एक पति जिसके ऊपर उसकी पत्नी का नियम चलता हो, कानून चलता हो, रूल चलता हो, मतलब उसके कहे के अनुसार चल रहा है वो। मतलब चौनी से याद आया होगा आपके, चौनी छाप। तो ऐसा अगर कोई इंसान है तो उसको क्या बोला जाता है? हैन पैक्ड बोला जाता है। यानी अब आप अलग अलग इनको तोड़ सकते हो। मुर्गी ने पैक कर दिया किसी चीज़ को, अंदर ही पैक कर दिया, तो वैसे आराम से ये याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेरेटिक। देखिएगा हेरेटिक जो वर्ड है ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन। अगर कोई आदमी धर्म के विरुद्ध काम कर दे, कोई ऐसी चीज़ कर दे जो धर्म के विरुद्ध होती है, तो उसको हेरेटिक बोला जाता है। देखिएगा इस वर्ड को आप HERE को हरि से याद कर लोगे। हरि का मतलब भगवान का नाम है, और जिस आदमी ने धर्म के विरुद्ध काम किया है उसने इसका मतलब हरि के ऊपर टिक कर दिया, हरि के ऊपर ही दाग लगा दिया कि भाई ये कैसे फॉलोवर है इस रिलीजन के अंदर, ये तो हरि के ऊपर ही इसने टिक कर दिया है, मतलब ऐसा काम कर दिया जो धर्म के विरुद्ध है। तो हेरेटिक जैसे भी नाम याद आए आपको हरि और टिक दो अलग अलग शब्द दिख जाएंगे। जहाँ पे हरि के ऊपर जिसने टिक कर दिया मतलब इसने जरूर कोई न कोई धर्म के विरुद्ध काम किया है, तो उस सेंस के अंदर आ जाएगा कि वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन। नेक्स्ट और जो वर्ड है टी टोटलर। अब ये टी टोटलर का मतलब क्या होता है? देखिएगा टी, जो आदमी चाय पीते पीते ही अगर टोटल जोड़ने बैठ जाए कि चाय अगर मैंने पी है तो इतने पैसे लग गए, चाय अगर 2 चाय पीऊँगा तो इतने पैसे लग गए, तो जो चाय पीते पीते इतने मतलब टोटल जोड़ेगा वो आदमी, और कोई चीज़ नहीं तो क्या पिएगा फिर? तो वन हु डज नो टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, जो कोई भी हानिकारक ड्रग्स नहीं लेता है उस इंसान को टी टोटलर बोला जाता है। यानी जो चाय पीते पीते ही अगर टोटल जोड़ने बैठ जाए वो इंसान, बाकी ड्रग्स तो लेने का मतलब ही नहीं है क्योंकि उनके अंदर तो टोटल है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से उसको टी टोटलर बोला जाता है।
फिर एक लास्ट वर्ड है एक्सियोम। ये एक्सियोम क्या होता है देखिएगा, स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सच स्वीकार कर लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के। देखिएगा यहां पे दो वर्ड हैं, एक तो एक्सी मतलब धुरी और ओम। तो जितने भी लोग जो मतलब ओम को आप इस ओम से लोगे, हम इसको बिना किसी प्रूफ के स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके फॉलोवर हैं। तो फॉलोवर हैं तो इस ये जो सत्य है, हम मानते हैं कि ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए हमने कभी किसी से प्रूफ मांगा क्या? जैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो ऐसा करते आए और हम भी वैसा ही करने लग गए। तो इस चीज़ के लिए हमने कोई प्रूफ नहीं मांगा। तो जो भी धार्मिक चीज़ें स्टेटमेंट एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार कर लिया जाता है एज ट्रू, सही स्वीकार कर लिया गया है। पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब हमने स्वीकार कर लिया बिना किसी प्रूफ के। इस चीज़ का हमने कोई प्रूफ भी नहीं मांगा है और बिना प्रूफ के ही हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो एक्सी ओम से आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे ओम को हमने स्वीकार कर रखा है और उसका हमें कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए होता है, तो प्रूफ भी नहीं चाहिए और ऐसी चीज़ को अगर हमने सच स्वीकार कर रखा है तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सियोम बोला जाता है। तो आराम से मेरे हिसाब से ये चीज़ें तैयार हो गई होंगी। अब देखिएगा, पहले मैं एक बार थोड़ा सा इनको रिवाइज करवा देता हूँ। आर्बिट्रेटर, अरबी कौन होते हैं? एशिया और यूरोप के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको कौन सुलझाएगा? यानी जो मध्यस्थता करता है, बीच में आता है। एस्केटिक, किनका जीवन है वो ऐस में कट रहा है, जो ऑस्ट्रल लाइफ जीते हैं। बैंकरप्ट का मतलब बैंक वाले रप्ट किसके मार सकते हैं? जो आदमी कर्ज नहीं चुका पाता उसके। चौनिस्ट कौन है भाई? चौनिस्ट तो वो आदमी है जिसने अपन किसी के आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, खुद के तो विचार ही नहीं है। दिल्ली के अंदर टेंट किसको लगा लेना चाहिए भाई? जिसका ना आर्ट में रुचि है, ना साइंस में रुचि है, ना लिटरेचर में रुचि है, किसी चीज़ में रुचि नहीं है, वो दिल्ली के अंदर टेंट लगा लो। फजीती क्या होता है? फजीती कौन करवाएगा भाई तुम्हारी? जो आदमी न्याय से दूर भागता है वो आदमी फजीती करवा सकता है। गोरबंद का मतलब गोरबंद से आया होगा, यानी ऊंट के गले का आभूषण। अब ऊंट बहुत ज़्यादा खाता है तो ए लवर ऑफ वुड फूड हो गया। हैंड पैक्ड, मुर्गी ने पैक कर लिया, ऐसा इसके साथ में कुछ है नहीं वैसे। ए हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ, एक ऐसा पति जिसके घर पे मतलब पत्नी का राज चलता हो तो उसको हैंड पैक्ड बोला जाता है। मतलब मुर्गी ने पैक कर लिया, ऐसा कोई मीनिंग इसमें दिख नहीं रहा है। हेरेटिक का मतलब है हरी के ऊपर टिक कर दिया, हरी के ऊपर किसी ने अगर दाग लगा दिया तो मतलब वो इंसान ने कोई न कोई धर्म के विरुद्ध काम किया है, उसको हेरेटिक बोलते हैं। टी टोटलर, जो चाय पीते पीते ही अगर टोटल जोड़ेगा तो वो बाकी ड्रग्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्सियोम, ओम जहाँ पर भी आ गया इसका मतलब हमने सच को स्वीकार कर रखा है विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी सबूत के, और हमें चाहिए भी नहीं, तो उस चीज़ के साथ में हम एक्सियोम लगाने वाले हैं। एक्सियोम का मतलब स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड हैं वो आपके साथ में आराम से याद हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कौन सा वर्ड है उसके साथ में बताई गई ट्रिक है वो सबसे शानदार लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।